नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। भीषण गर्मी में गर्मी से कैसे बचें और अपनों को गर्मी से कैसे बचाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरसा के डॉक्टर तरुण कुमार गोराई, डॉक्टर मृणाल श्रीवास्तव, डॉक्टर संकरी, इन तीनों डॉक्टरों ने गर्मी से खुद बचें और अपने बच्चों को गर्मी से कैसे बचाएं, इसका सलाह डॉक्टरों ने दिया। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी धनबाद का पारा 43-45 चल रहा है, बहुत भीषण गर्मी है। तो जैसा कि कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोग को खुद का देखभाल करना है, अपने घर वालों का देखभाल करना है। तो इस धूप से बचने के लिए सबसे पहले तो खुद को रोकिए, पीक आवर में बाहर जाने से रोकिए। जो काम अगर आप सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, तो 11 से 4 के बीच बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। दूसरी बात है कि जब भी आप बाहर निकले, छाता का प्रयोग करें, फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए और अगर ज़्यादा धूप है तो सनग्लासेस का यूज़ कीजिए। जब भी बाहर निकले, बाहर निकलने से पहले पानी पीजिए बहुत। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आता है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने नहीं देना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, नारियल पानी पी सकते हैं, सत्तू का घोल पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं और हमेशा ताज़ा भोजन खाइए। स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए, बासी खाना मत खाइए और जब भी और जब आप मतलब बाहर निकल रहे हैं तो बाहर में भी अगर आपको मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड खाइए। पेट भरा भरा रहना ज़रूरी है और इन केस अगर ज़्यादा आपको गर्मी लग जा रहा है तो इसमें कुछ सिम्टम्स आता है। बहुत ज़्यादा पसीना होने से डिहाइड्रेशन होता है, हेडेक होता है, उल्टी आ सकता है, लूज मोशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखें और इन केस अगर किसी को अचानक से चक्कर आके गिर गया तो उसको ठंडे जगह में ले जाके उसको लेटा देना है। उसका बॉडी में जो कपड़े हैं उसको लूज कर देना है, फिर उसको ओआरएस का घोल पिलाना है। उसके बाद आई होप वो बेटर फील करेगा। अगर उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता है तो नज़दीकी नज़दीकी किसी हेल्थ सेंटर में कॉन्टैक्ट। देखिए, मैडम ने बहुत कुछ बता ही दिए हैं, इसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स जो है फिर वो मैं बता देता हूँ। खाली पैर नहीं निकलना है, मतलब चप्पल या जूता का पहन पहन के नहीं निकलना चाहिए घर से। और अगर हम लोग एसी या कूलर का यूज़ कर रहे हैं कि ऑफ़िस में, तो डायरेक्ट ऑफ़िस से बाहर निकल के धूप में नहीं जाना चाहिए। कम से कम 5 मिनट जो साइड वाला रूम होगा उसमें वेट कर लीजिए। बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन होने में समय लगता है 5 मिनट का, उसके बाद ही आप निकल सकते हैं बाहर, तो बेटर होगा। और वो मैडम ने कहा ही है कि अपना जो आरामदायक है वो कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा का यूज़ कर सकते हैं, जिससे बेटर फ़ील हो। और भोजन करके ही बाहर निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी, लिक्विड पेय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर तरुण कुमार गोराई, चिकित्सा पदाधिकारी, सीएचसी निरसा। डॉक्टर शंकरी, मेडिकल ऑफिसर, सीएचसी नर्सिंग। थैंक यू। मैं हो गया डॉक्टर मृणाल श्रीवास्तव, मेडिकल ऑफिसर सीएचसी निरसा। और देखिए, इस टाइम के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है कि लोगों में ये इंफॉर्मेशन रहे कि कैसे इतनी धूप में हमें अपना ध्यान रखना है। इसको हम लोग 5 पॉइंट प्रिवेंशन के बीच में लाते हैं, जो कि 5 पॉइंट्स हम लोग बेसिकली रखते हैं कि क्या करने से और कैसे अपने ध्यान रखा जाए, ताकि इतनी गर्मी में जो है हम लोग अपने बॉडी को एक नॉर्मल पॉइंट पे रख पाएँ। सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर हम लोग जब भी घर से निकले, खाली पेट ना निकलें। खाली पेट नहीं निकलेंगे तो उससे जो है हम लोग का बॉडी जो है स्टेबलाइज जो है ज़्यादा अच्छा से रहेगा, अगर पेट में कुछ रहता है तो। सेकंड पॉइंट हो जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के चलते ही हम लोग के बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सबको आपका हाइड्रेशन के लिए जो आपका वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होता है। इसलिए हाइड्रेशन हम लोग का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मेनली इसी के चलते लोगों को स्ट्रोक भी आता है और जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैम ने कहा कि लूज मोशन होता है, चक्कर आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड पॉइंट होता है, जैसे हम लोग अभी सीएचसी में हैं तो ओआरएस का यूज़, क्योंकि सरकार के द्वारा चाहे हम लोग के सीएचसी के द्वारा इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो अगर किसी को इसमें दिक्कत है या खाली पेट निकला, चक्कर आया या कहीं पे गिरे, तो सबसे पहला चीज़ होता है अपने आप को देखें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आके तुरंत जाँच कराएँ। ये नहीं कि हाँ, मुझे 3-4 दिन से बुखार आया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फिर भी मैं जो हूँ घर में सोच रहा हूँ कि अपने हिसाब से कर लूँ। तो हम लोग हैं ही इसलिए ताकि उस चीज़ के लिए ध्यान रख सकें। चौथा पॉइंट हम लोग का ये हो जाता है कि कभी भी अगर
चक्कर आया है, आदमी गिरा है, नाक से खून आया है या ब्लीडिंग हुआ है कुछ भी। हीट स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ये भी हम लोग में हो जाता है कि कभी कदार हेमरेज का चांसेस रहता है ओल्ड एज। स्पेशली हम लोग को ओल्ड एज के लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि आप पिछले 2 से 3 दिन में देखेंगे रांची में आपका हेमरेज के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मेनली था कि बेसिकली आदमी ध्यान नहीं दिया, क्या चक्कर आया, आदमी देखा, ओआरएस दिया, घर भेज दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ भी इनमें से सिम्टम आता है, नाक कान से खून आता है, चक्कर आता है, आँख के सामने अंधेरा आता है, लोग गिर जाते हैं, तो ज़रूरी है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ और अपना इलाज कराएँ। और 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खुद का ध्यान खुद में रखें। जैसा कि मैंने कहा खाली पेट ना निकले, हाइड्रेशन रखें, अगर ज़रूरत पड़े तो स्वास्थ्य केंद्र में अपने निजी डॉक्टर या कहीं पर भी जाके ज़रूर दिखाएँ। 5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छे से जो है ये गर्मी भी निकल जाएगी और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये बेसिक रहेगा। थैंक यू। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।